टीवी से फिल्मों में जाते हैं, फिर जी आपका जी जी, करियर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, फिल्म से टीवी, फिल्मों से, बिल्कुल आप सही कह रहे तो हैं जी। आपके उस उल्टे करियर को क्या सुशांत ने समझा था और आपसे पूछा था कैसे करना है मुझे, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं? क्योंकि अपना अपनापन आ जाता है कि जैसे मैं आपसे बात करता हूं तो कहीं रिलेट करता हूं। तो ऐसे एक रिलेशन के साथ आपने क्या, आपसे किस तरह की बात हुई थी नहीं नहीं, करियर को लेकर? अब मुझे इतना इतना ध्यान तो नहीं है, लेकिन करियर को लेके जरूर बात हुई होगी। और मुझे ऐसे हल्का हल्का याद है कि वो पूछ रहा था कि आपने अपने करियर को इतने ब्यूटीफुली कैसे मैनेज किया है कि आप बॉडी भी बना लेते हैं, आप गाना भी गा लेते हैं, आप होस्ट भी बन जाते हैं, जज भी बन जाते हैं, पॉलिटिक्स में भी जाते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं 2009 में पॉलिटिक्स में गया था। अब डांस करने भी चले आए, कोई जगह तो हमारे लिए छोड़ दीजिए, तो हमें करने दीजिए। आप फिल्मों में भी हीरो बनते हैं, आप टेलीविजन में सीरियल भी करते हैं, सिटकॉम भी करते हैं, आप रुलाते भी हैं, आप हंसाते भी, तो कैसे कर लेते हैं ऐसा? मैंने कहा देखिए, एक ही जिंदगी है और ये सारी विधाएं जो है एक ही विधा से जुड़ी हुई हैं, अभिनय से। इन सबको करना जो है वो एक एक्टर का लालच होता है कि मुझे ये भी करना है, मैं सिर्फ जिंदगी में सिर्फ यही क्यों करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, ये भी करूं, ये करूं। भगवान ने आपको इतना हुनर दिया। मैंने कहा तुमको भी इतना हुनर है, तुम मतलब टेलीविजन से अभी फिल्मों की ओर जा रहे हो, और तुम धीरे धीरे डिस्कवर करोगे कि तुम्हारे अंदर और बहुत सारे टैलेंट है। मैंने सुशांत में, आप सोच लीजिए कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, एस्ट्रोफिजिसिस्ट था, तो वो तो उसका एक ऐसा टैलेंट है जो और किसी में नहीं है। तो वो उसको दूसरों से और कतार से हटा के बहुत बड़ा बना देता है। तो मैं ही वही इसको समझा रहा था कि तुम में जो गुण है वो औरों में नहीं है, और तुम में तो आध्यात्म का गुण है, तुम में तो एकेडमिक्स का जो बैकग्राउंड है वो तो बहुत कम लोगों को होता है। तो ये हम लोगों की भी खुशनसीबी है, बिहार की खुशनसीबी है कि तुम जब बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हो और इतने पढ़े लिखे हो और इतने होनहार हो, तो तुम आगे जरूर जाओगे। तो कभी हिम्मत नहीं हारना। मैंने कहा था तुम टीवी से जाओगे तो लोग तुम्हें वो जिसको कहते हैं हीन भावना से ग्रसित करना जरूर चाहेंगे कि अरे ये टीवी वाला आ गया टीवी, लेकिन उससे डरना नहीं। वो सिर्फ घबरा रहे हैं कि एक और सितारा बनने वाला है, ये हमारी जगह जो है कम पड़ जाएगी, क्योंकि लोग कंपटीशन नहीं चाहते। और आपको ये भी बता दूं, और आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि सुशांत के जाने से, अगर मुझे कोई हैरत नहीं है कि इंडस्ट्री के बहुत लोग खुश होंगे कि चलो एक कंपटीशन तो कम हुआ। ये तो बहुत ही एक स्टिफ कंपटीशन था, बड़ा कंपटीशन था, और मुझे मालूम है ऐसी बातें हुई कि चलो एक जगह तो खाली हुई, अब हम यहां पर राज करेंगे, अब ये जगह भी हमारी हो गई। तो मोहल्ले का जैसे दादा होता है ना कि जमीन जो जिसकी जमीन होती है, अगर वो चला जाता है तो वो जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह का, और कुछ लोग के लिए ये रोमांचक एक कहानी हो गई बहुत। लेकिन मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि इस बार बहुत जेन्युइन लोग, बिहार के नहीं पूरे हिंदुस्तान के, बहुत, हम लोग देखिए इंडियंस बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, और एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। कुछ लोग हैं खराब, वो हर जगह होते हैं और हर व्यवसाय में होते हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं जो सुशांत से जुड़े हैं वो उसको दिल से चाहते, दिल से, बिल्कुल। ये कोई आडंबर नहीं है, कोई सतही चीज नहीं है। और ये सब लोग, मैं रहूं न रहूं, मैं जाऊं न जाऊं, ये इस मुहिम को आगे लेके जाएंगे और इसकी डिमांड करते रहेंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो आवाज है वो धूमिल नहीं होने वाली। तो सुशांत तो चला गया, सुशांत शांत हो गया, लेकिन हम तब तक अशांत रहेंगे जब तक इस केस को, इस खुदकुशी को, या जो भी हुआ है, खून है या जो भी आप कह लें, इसको एक अंजाम तक या सही निष्कर्ष तक न पहुंचा।